हो दादा मानू ऐसा, मैं तेरी शरण में आई बाबा मानू एहसान, मेरी कुल की बेल चला दे हो दादा मानू एहसान। इस प्रकार से प्रार्थना की और मेरे गोविंद की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। अब कुछ समय पर्यंत धुंधकारी गोकर्ण जी महाराज चले गए अपने जंगल की तरफ। अब एक माँ और एक बेटा दोनों रह गए, धुंधकारी और धुंधली। अब तो बड़ा हो गया, चोरियां करने लगा घर घर जाकर के। एक दिन उसको गुस्सा आया, कहीं चोरी नहीं हो पाई। माँ से कहा, माँ या तो जो धन रखा हुआ है वो दे दे, नहीं तो मैं तेरे को मृत्यु के घाट उतार दूंगा। जैसे ही ये बात कही, माँ ने सोचा इस दुष्ट के हाथ मरना ठीक नहीं है। इससे तो सुबह जगी और जगने के पश्चात पहले गांव में घर से बाहर जाया करते थे पानी भरने के लिए कुआओं पे से। कहीं कहीं आज भी प्रथा है, और धुंधली देवी जाकर के कुआं में गिर पड़ी। अब तो वो अकेला हो गया, जब अकेला हो गया तो वो पाप और करने लगा। एक दिन उसने राजा के यहाँ पर चोरी करना प्रारंभ किया। उसने 5 वेश्याओं को रख लिया अपने घर के अंदर। वेश्याओं का काम क्या है? धन लाते रहोगे तो आपसे भली भांति बात करते रहेंगे, प्यार से बात करते रहेंगे। जैसे ही एक दिन बहुत सारा धन लेके आया, एक राजा के यहाँ चोरी के बहुत सारा धन ला करके उन वेश्याओं को दे दिया। उन्होंने सोचा कि हमारी 3 पीढ़ी इससे काम चला लेंगे, इसका कोई काम नहीं है। यदि किसी राजा को पता लगा कि उसने चोरी की है, उसको कि हम उसके साथ में हमारे को भी ले जाएंगे, जेल में डाल देंगे। अब तो रात्रि में षड्यंत्र रचाया, सेवा करने के बहाने से 5 वेश्याएं आई। कोई पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है, कोई दूसरा पैर दबा रही है, कोई हाथ दबा रही है। आज उन्होंने देखा कि बहुत अच्छा मौका है, उन्होंने कोयले गर्म किए। 4 वेश्याओं ने हाथ और पांवों को पकड़ा। धुंधकारी जी कहने लगे, आप देवियों क्या कर रही हो? मैंने कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं। और जैसे ही टाइट पकड़ने लगे, फिर कहने लगे, आप क्या कर रहे हो? महाराज आपकी सेवा कर रहे हैं। और चारों लोगों ने पकड़ लिया। 5 महीने आकर के उनके मुंह में गरम गरम कोयले डाल दिए। अब तो वो फटफटाने लगा, फड़फड़ाने लगा, और उसको गड्ढा खोद करके वहीं की वहीं उसी घर के अंदर गाड़ दिया। जैसे ही गाड़ा, गोकर्ण जी महाराज को पता चला कि मेरे भाई नहीं रहे, मेरी भाभी नहीं रही है, बहुत समय व्यतीत हो गया। तो आज उन्होंने वहीं से अपने भाई के लिए तर्पण किया है, जल दिया है, पर जल नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? उसका कारण क्या है? यदि हमने सत्कर्म किए होंगे, उसकी सेवा की होगी, तो उसको जल लगेगा। यदि हमने इसकी सेवा नहीं की, इसका काम नहीं किया, तो
उसके लिए जल नहीं लगता। आज कुछ समय पर्यंत गोकर्ण जी महाराज घर में आए हैं। घर में आकर के देखा कि ताला लगा हुआ है। उन्होंने देखा ताला लगा हुआ है, ताले को खोला है और पहुंच करके घर को साफ सफाइयत की है और चौका लगाकर अपने आसन लगा करके संध्या वंदन करने के लिए बैठे। जैसे ही संध्या वंदन करने के लिए बैठे, कभी शेर की आवाज आती है, कभी हाथी की आवाज आती है, कभी कुत्ते की आवाज आती है, कभी भूत प्रेतों की आवाज आती है। गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, आप कौन हैं? आप मेरे समक्ष तो आए। फिर भी नहीं आया। फिर ध्यान लगाना जैसे प्रारंभ किया, वैसे ही फिर से आवाजें आने लगी और उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेकर के जैसे ही छिड़का, वो अपने रूप में आ गया और बोलने लगा, भाई मैं आपका भाई हूं। मेरा भाई? मैं धुंधकारी हूं। ये कैसे गति प्राप्त हुई आपको? मैंने तो आपके लिए फलाना कार्य किया है, आपके लिए अनुष्ठान किया है। उन्होंने कहा, ऐसे गति नहीं मिलेगी। फिर क्या करना चाहिए? आपकी सदगति के लिए मैं जरूर कोई ना कोई उपाय निकालूंगा। जैसे ही प्रातः काल हुआ, सूर्यदेव भगवान को रथ को रोका। प्रभु आप साक्षी हैं, रात का देवता है चंद्रमा, आप भी साक्षी हैं। ये बताओ मैं अपने भाई के लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, आप श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन कराओ। अब तो जैसे पता लगा तो सुंदर ब्राह्मण को लेके आए। सभी गांव के लोग आ गए, गांव के लोग भी आ गए। उन्होंने कहा, गोकर्ण जी महाराज कथा करवा रहे हैं, गोकर्ण जी महाराज कथा कर रहे हैं, हम भी श्रवण करने के लिए जाएंगे। सभी गांव वाले आ गए और ऐसे जंगल में रखा उस कथा को। यहां एकांत हुआ। वहां पर कुछ बांसे थे। सभी का आह्वान किया, जितने पितृ थे सभी का आह्वान किया। उसको भी बुलाया, अपने भाई को धुंधकारी को भी बुलाया। जैसे धुंधकारी जी महाराज आए, एक बांस के अंदर विराजमान हो गए। जैसे ही बांस के अंदर विराजमान हो गए, धुंधकारी जी महाराज सुबह से शाम तक भूखे रहते, शाम को कथा सुनते और कथा सुनने के बाद में रात को उसका चिंतन करते। क्या करते? कि मैंने आज कथा में क्या श्रवण किया है, क्या सुना है। जैसे ही 7 दिन पूरे हुए, 7 गांठ का बांस था, वो फट करके अलग हो गया और उसमें से धुंधकारी जी महाराज निकले। उनके लिए सुंदर सा एक विमान आया और विमान में बैठ करके सीधे ही चले गए ब्रह्मलोक में। अब तो गांव वालों में जलन हो गई। इन्होंने तो अपने भाई के लिए किए, हमारे लिए थोड़े किए। गोकर्ण जी महाराज ने उनको समझाया कि मैंने सबके लिए किए, पर आप क्या करते हैं और उसमें क्या फर्क है। वो सुबह से शाम तक भूखा रहता है, शाम को कथा श्रवण करता है, उसके बाद रात को उसका मनन करता है। और जब मनन करता है, वो अपने भेजे के अंदर, उसके दिल के अंदर बिठा लेता है। और आप क्या करते हैं? श्रोता कितने प्रकार के होते हैं? श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। श्रोता एक तो होते हैं श्रोता, जो कथा में आएंगे, आकर देखेंगे हाँ कोई दीवाल है, कोई पोल है जिससे कमर लग सके, और आकर के सो जाएंगे। वो होते हैं 1 नंबर के श्रोता। एक होते हैं श्रोता, आएंगे सुपारी लेकर के आएंगे और काटते रहेंगे। पंडित जी ने ये काम ठीक नहीं किया, आज पंडित जी ने ये कार्य नहीं करवाया, ये चीज में अच्छी नहीं है,
इन्होंने तो ये व्यवस्था गलत की है, मतलब कोई ना कोई किंतु परंतु श्रोता चलता रहेगा, हाथ में सुपारी को काटते रहेंगे, किंतु परंतु निकालते रहेंगे। और एक होते हैं सच्चे श्रोता, वो खाली कथा को श्रवण करेंगे और हाथ जोड़ करके घर को जाएंगे। जैसे ही उन्होंने बताया 3 प्रकार के होते हैं, और आप इनमें से कौन से हो? कौन की मैं बताऊं कौन से हैं? गोकर्ण जी महाराज ने कहा, आप कथा सुनते हैं, इधर से इधर के देखते हैं, यहाँ कमी किस चीज की है? अरे कमी है तो उसको आप पूरा करो ना। आप कथा सुनते हैं, एक तो लेट आते हैं और सबसे आगे जाके बैठते हैं, लेट आते हैं सबसे आगे बैठते हैं, और उसके पश्चात उठेंगे, जैसे उठेंगे कुर्ते को झाड़ेंगे, झाड़ करके चल देंगे, हाथ झाड़े, खड़े हुए हाथ झाड़े और चल देंगे। तेरा तुझको अर्पण, पंडित जी तुमने जो कहा था वो तुम्हारे को तुम्हारे पास में। ऐसे नहीं होना चाहिए। कथा सुनने के भी तरीके होते हैं। अच्छा, कथा सुनने की विधि क्या है? कथा किस प्रकार से सुनी जाती है? देखिए, सबसे पहले तो निराहार रहना चाहिए, बगैर भोजन के। पंडित जी भोजन के बगैर बात नहीं बनेगी, तो क्या करना चाहिए? घी पी करके रहना चाहिए। पंडित जी घी हजम नहीं होगा तो एक टाइम भोजन कर लिया करो, और धरती पर शयन किया करो, धरती पर सोया करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, काली दाल लाल दाल उसको त्याग दो, किसी से अपशब्द न कहो,